प्रणाम गुरुजी। मैं कई सालों से स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ और मेरे घर में मम्मी और एक सिस्टर है। तो वो इस जर्नी का महत्व नहीं समझते कि उन्हें भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो उनको ऐसा देखकर दुख होता है। तो ऐसे में उनको कैसे इस रास्ते का महत्व समझाया जाए कि वो भी खुद को जानने की कोशिश करें। साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा अभी शुरुआत हुई है। यात्रा में अभी कोई बहुत गहराई आई नहीं है और हम चाहते हैं कि जो बाकी हमारे लोग हैं परिवार के, वह भी साधना में गहरे उतर जाएं। और साइकोलॉजी ये कहती है जो नियर एंड डियर होते हैं, जिन्होंने आपको बचपन से जाना है, बहुत पहले से जानते हैं, उनके प्रति जो है, उनका आपके प्रति जो है और आपका उनके प्रति एक स्वाभाविक रूप से एक विरोध होता है। रेजिस्ट करते हैं, एक विरोध होता है, एक स्वाभाविक है। वो आपको कभी उतना महत्व नहीं दे पाते, कभी भी महत्व नहीं दे पाते। जो भी नियर एंड डियर्स हैं वो आपको कभी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ज़बरदस्ती उन्हें थोपना भी चाहते हैं। हम जो है उनकी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो अपनी सेल्फ इंडिविजुअल बीइंग्स हैं। नदी नाव संजोग है। नदी नाव संजोग में वो माता पिता भाई बहन कुछ बन गए। सब नदी नाव संजोग है। कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसका कौन किसका रिश्तेदार है। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है ना। हर सोल अपनी यात्रा पे निकली है। नदी नाव संजोग है, संबंध बन गए, लेकिन मोहग्रस्तता हो जाती है। उस मोहग्रस्तता में हम अपनी चीज़ें उन पर थोपना चाहते हैं और यहाँ बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है कि हम अपनी चीज़ें थोपना चाहते हैं दूसरों पर। तो ये है बुद्ध को वैराग्य बोध हुआ, महावीर को वैराग्य बोध हुआ। क्या उन्होंने थोपा? नहीं थोपा ना। उन्हें समझ में आया कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर इनको समझाने से, बोलने से कोई बात बनने वाली है नहीं। और क्यों ज़बरदस्ती समझाया जाए किसी को? ज़बरदस्ती किसी को क्यों समझाया जाए, क्यों थोपा जाए? उन्होंने चुपचाप अपनी राह अलग कर ली। हमें कई लोग कहते हैं कि आपने अपना परिवार क्यों छोड़ दिया? हमने छोड़ क्या दिया? छूट गया। था ही नहीं कुछ ऐसा कि वहाँ पर अपना रहा जाए। कुछ ऐसी स्थिति समझ में ही नहीं आती थी। वो अलग रहा के राही, हम अलग रहा के राही। वो हमें सुधारना चाहते थे और हमारा कोई लेना देना नहीं था कि वो कैसे रहते, क्यों रहते, क्या करते हैं। उनका अपना मामला है, अपनी यात्रा है। हमें क्या लेना देना है उनसे? अपनी स्वतंत्रता में वो जीते रहे। लेकिन वो हमें डिस्टर्ब करते थे थोड़ा, और डिस्टर्ब करते थे। हमने कहा ठीक है, निकल लो। हम जो है निकल लिए, अलग हो गए। कोई लायबिलिटीज तो थी नहीं हमारी कोई लायबिलिटीज तो हमने क्रिएट ही नहीं करी। जब लायबिलिटीज हमने क्रिएट ही नहीं करी तो पीछे कुछ झंझट तो बचता नहीं है। तो ये जो है एक साइकोलॉजी है कि हम जबरदस्ती थोपना चाहते हैं अपनी चीज़ों को। उस थोपने के पीछे एक और बात है ना। हम जो कोई चीज़ किसी को थोपना चाहते हैं तो फिर एक हमारा जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे भीतर, तभी हम थोपते हैं कि हम कुछ विशिष्ट हैं, हम कुछ स्पेशल हैं, है ना। और हम कुछ ज़्यादा कुछ जानते हैं, अच्छा जानते हैं। और यह तुम भी जानो, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, तो मुझे फॉलो करो कि तुम में तो क्वालिटी है नहीं। मुझ में क्वालिटी है तो मुझको देखो और मुझसे सीखो। और जहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो इस बात का परिचायक है
कि जो है अभी बात गहरी गई नहीं है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है आध्यात्म में अभी गहराई आई नहीं है। आध्यात्म में गहराई आएगी तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और ना ही दूसरे को बदलने की चाह होगी, दूसरे का सम्मान होगा। जैसा है, नहीं एडजस्ट हो सकते, अपनी राह अलग कर लो। उसमें लड़ना झगड़ना क्यों है, उलझना क्यों है, उनको बदलना क्यों है? क्यों बदलना है? हाँ, सहजता से चल रहा है तो बात अलग है। यदि सहजता से चल रहा है तो चलने दो। पहली बात तो ये कि अपनी साधना जो है वो साधना अपनी छुपा के भी की जाती है। अपनी साधना को स्पष्ट किया नहीं जाता है। साधना को जैसे आप स्पष्ट करेंगे प्रतिरोध बनना चालू हो जाएगा। अब प्रतिरोध बन रहा है, यदि सहजता से जहाँ तक निभ रहा है निभने दो, और फिर सहजता से अपनी व्यवस्था कहीं किनारे हो जाओ, वह भी सहजता से। उसमें असहज होने की क्या जरूरत है? अब यहाँ पर यह है कि इनकी स्थिति ऐसी है कि परिवार वालों की तरफ से कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये परिवार वालों को सुधारना चाहते हैं, है ना। वो गड़बड़ लोग हैं, है ना, उनका जीवन गड़बड़ है, धर्म की समझ नहीं है, गए गुजरे लोग हैं, है ना। ये महान आत्मा, तो महान आत्मा जो है वो उन्हें सुधारना चाहती है, निम्न आत्माओं को, और निम्न आत्माएं समझना नहीं चाहती। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये बताता है कि अभी हमारी साधना गहरी नहीं गई है, अभी हम दूसरों का सम्मान करना सीखे नहीं हैं। दूसरों का सम्मान आना चाहिए, जैसे भी है ठीक है, अपनी यात्रा पर हैं। अपनी साधना को बढ़ाया जाए, अपनी साधना को गहराई दी जाए, इस स्टेज पे ले जाया जाए कि बाद में वो खुद से होके पूछे कि हमें भी बताओ ये क्या है, हमें सीखना है। उन्होंने पूछा नहीं और हम जबरदस्ती की सलाह दे रहे हैं। भारत देश की तो बहुत सबसे बुरी बीमारी है ना, मुफ्त सलाह देने की आदत है, ज्ञान पिलाने की आदत बोलते हैं। यहाँ जिसको देखो वो ज्ञान पिलाने पर आमादा है ना। अभी आप जो है यहाँ जा कर के जंगलों में जाके बैठ जाइए, हम सड़क किनारे जाके उधर जंगल में सड़क किनारे जाके बैठ जाते हैं ना, तो गांव के कुछ लोग आ जाते हैं लड़के, दारू पिए भी, और ज्ञान पिलाना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हो, है ना। ज्ञान पिलाने आ जाते हैं ना। यहाँ सब परम ज्ञानियों का देश है ये, यहाँ पर हर कोई परम ज्ञानी है, ज्ञान पिलाते रहता है, सबको ज्ञान पिलाता है। मुफ्त में सलाहें दी जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा सलाहें दी जाती है। सबसे ज़्यादा दी जाने वाली चीज़ भारत में सलाह, और सबसे कम ली जाने वाली चीज़ है सलाह। सबसे ज़्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। देते तो सब, लेता कोई नहीं है। किसी को सलाह दे दो, 1000 लोगों को दो, कोई भी नहीं लेगा। तुम दे सकते हो सलाह, लेता कोई नहीं, ग्रहण कोई नहीं करता। ये है वो औपचारिकता के नाते, चलो ठीक है, बुरा मान जाएगा तो कुछ रहने दो, न बोलो, मानता कोई नहीं है। वह हम हो जाता है कि हमारे पीछे शायद सुना है इसने तो मानेगा, मानता कोई नहीं है। बोलता है ठीक है, झेल लो भाई, झेल लो, थोड़ी देर में बोल के चला जाएगा। तो भारत देश में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली चीज़ सलाह है, और सबसे कम ली जाने वाली चीज़ भी सलाह है। और ये सलाह देना जो है ये हमारे साइकोलॉजिकल स्टेटस को बताता है कि हमें कुछ भ्रांति हो गई है। जो ज़बरदस्ती सलाह देता है उसे ज्ञान होने की भ्रांति हो गई, उसे ये लगता है कि हम ज्ञानी हैं, है ना। अब भ्रांति हो गई, और वो भ्रांति जो है उसी का नुकसान कर रही है जिसको भ्रांति हो गई है। दुनिया को सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये दुनिया जो इतनी गड़बड़ है ना, समाज सुधारकों के कारण है। लोग इस दुनिया को सुधारना चाहते हैं, इसलिए तो इतनी गड़बड़ दुनिया है। लोग दुनिया को सुधारना छोड़ दें तो दुनिया तो एक नंबर की हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। दुनिया की सारी गड़बड़ी इसलिए कि लोग यहाँ पे समाज सुधारक भरे पड़े हुए हैं। इतने समाज सुधारक हो गए इस देश में, दुनिया में, पूरी दुनिया को बर्बाद होना पड़ गया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं,
बिना किए सब ठीक हो जाता है। अब इतना समाज को सुधारा जा रहा है, सोसाइटी में ऐसा है, सोसाइटी को ऐसा सुधारना है, ये करना है, वो करना है। सोसाइटी करप्ट है, क्योंकि समाज सुधारक बहुत ज़्यादा हैं, सोसाइटी को सुधारने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। फुल्ली करप्ट है और करप्ट होती जाएगी, क्योंकि सुधारने की प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है। समाज सुधार के लिए अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, है ना, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहसें होती हैं, कुछ लोग अभियान चलाते हैं, संगठन चलाते हैं समाज को सुधारने के लिए, है ना। संसार, ये दुनिया, ये सोसाइटी सबसे अच्छी कब रही होगी? जब समाज सुधारक नहीं रहेंगे, जब सलाह नहीं दी जाती रहेगी, ज्ञान नहीं पिलाया जाता रहा होगा, तब यह सृष्टि जो है, ये धरती जो है बड़ी सुंदर रही होगी, बड़ी सहज रही होगी, बड़ी स्वाभाविक रही होगी। इतिहास का वो दिन सबसे बुरा दिन होगा जब पहला कोई समाज सुधारक पैदा हुआ होगा, है ना, काला दिन होगा इतिहास का। और उसके बाद से सोसाइटी करप्ट होना चालू हो गई होगी। ये बात है ना, लाओ त्से ने इस पे बड़ी गहरी बातें कही है। धर्म कब पैदा हुआ? ये जो धर्म की प्रक्रियाएं कब पैदा हुई? जब धर्म खत्म हो गया तभी तो पैदा हुई। पहले धर्म का ज्ञान पिलाने की जरूरत रही नहीं होगी, कि सब स्वभावतः धार्मिक लोग रहे होंगे, स्वभावतः धार्मिक लोग रहे होंगे, तो किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं होगी, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होगी, किसी उपदेशक की जरूरत नहीं रही होगी। अब जो है इतने ज़्यादा हो गए हैं इन्फ्लुएंसर्स और ये और वो, गार्बेज बांट रहे हैं ना। आध्यात्म के नाम पे सबसे ज़्यादा गार्बेज बांटा जा रहा है, सबसे ज़्यादा गार्बेज बांटा जा रहा है। और जो है तरह तरह की सलाहें दी जा रही हैं। इसलिए धर्म की इतनी विकृति है। विकृति का कारण ही यही है